सो वेलकम बैक एवरीवन। अब हम एक दूसरे स्पेशल टाइप के प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे और वो है CAM प्लांट्स। फुल फॉर्म है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। CAM प्लांट्स एक्चुअली कुछ दूसरे टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनको एक दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो है बहुत ही कम पानी की अवेलेबिलिटी। यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ज़ेरोफाइटिक यानी बहुत ही सूखी हुई कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पे पानी बहुत ही कम अवेलेबल होता है। तो इस केस में पानी बिल्कुल भी नहीं है और आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स के लीव्स में कुछ बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं लोअर एपिडर्मिस पर। ये पोर्स कहलाते हैं स्टोमेटा। अगर प्लांट्स के स्टोमेटा ओपन हो तो फिर पानी भी एक प्रोसेस से निकलता है जो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है अगर स्टोमेटा खुला हुआ है तो प्लांट की बॉडी से वाटर का लॉस होता रहेगा। अब क्योंकि ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स यानी बहुत ही सूखी जगह में रहने वाले प्लांट्स के पास पानी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता, तो अगर उनके स्टोमेटा से बचा कुचा पानी भी निकल गया बॉडी से स्टोमेटा के थ्रू तो उनमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा और वो डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ये स्पेशल प्लांट्स यानी CAM प्लांट्स एक दूसरा अडेप्टेशन दिखाते हैं और वो है कि जनरली इन सारे प्लांट्स में स्टोमेटा दिन के टाइम में बंद रहता है और रात के टाइम में ओपन रहता है। क्या मतलब हुआ? इन्होंने बाकी नॉर्मल प्लांट से ठीक उल्टा कर दिया। क्या मतलब? बाकी नॉर्मल प्लांट्स में स्टोमेटा दिन के टाइम में खुला होता है ताकि प्लांट CO2 अंदर ले सके एंड ऑक्सीजन बाहर छोड़ सके एंड फोटोसिंथेसिस कर सके। मगर CAM प्लांट्स ने स्टोमेटा को दिन के टाइम में क्लोज्ड रखा है और रात में उसे ओपन कर लिया। इसका मतलब प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज कब करेंगे? रात के टाइम में। पर इन्होंने दिन के टाइम पर स्टोमेटा बंद क्यों रखा? ताकि स्टोमेटा से पानी का लॉस ना हो और इन लोग डिहाइड्रेशन से बच जाएं। मगर गैसियस एक्सचेंज तो जरूरी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? स्टोमेटा को रात के टाइम में ओपन रखेंगे। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वो लाइट रिएक्शन दिन के टाइम पे ना कर रहे हो, वो करते हैं मगर स्टोमेटा क्लोज्ड रखते हैं। पर वो कैसे होता है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्जैक्टली इनके मेटाबॉलिज्म की साइकिल की स्टडी करोगे। नाउ CAM प्लांट्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स। जेड प्लांट, जेड जिसे हम क्रैसियोला भी बोलते हैं, पाइनएप्पल यानी अनानास, इसके अलावा बहुत से कैक्टाई यानी कैक्टस फैमिली के मेंबर्स, टिलेंसिया जो एक प्रकार का एयर प्लांट होता है। मतलब बहुत से सक्यूलेंट्स ऐसे हैं जो CAM मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं। वो सारे प्लांट्स जो CAM दिखा रहे हैं इनकी फोटोसिंथेसिस स्पेशल टाइप की फोटोसिंथेसिस है जिसे हम कहते हैं CAM फोटोसिंथेसिस या फिर सिंपली CAM फोटोसिंथेसिस। CAM फोटोसिंथेसिस का मतलब क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म दिखाने वाली फोटोसिंथेसिस। ऐसे प्लांट्स CAM प्लांट्स यानी CAM प्लांट्स कहलाते हैं। तो पाइनएप्पल, बहुत से ऑर्किड्स आप जानते हो काफी खूबसूरत फूल देने वाले पौधे होते हैं, ये सारे ऑर्किड्स कहलाते हैं और ऑर्किड्स भी एक प्रकार के CAM प्लांट्स होते हैं। टू सेव टाइम मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले से लिख दी है, उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। CAM प्लांट्स यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ऐसे प्लांट्स जो इस तरह का मेटाबॉलिज्म दिखाते हो। वो एग्जैक्टली है क्या ये आपको तब समझ में आएगा जब हम इसकी साइकिल को स्टडी करेंगे। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म से इन प्लांट्स को वर्ड मिला CAM और इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो नॉर्मल नहीं होता, वो थोड़ा स्पेशल तरह से होता है, थोड़ा डिफरेंट तरह से होता है। उस तरह की फोटोसिंथेसिस कहलाती है CAM फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लीजिए। जेड प्लांट यानी क्रैसियोला, पाइनएप्पल यानी अनानास, बहुत सारे कैक्टाई या कैक्टस स्पीशीज भी CAM प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर टिलेंसिया यानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, टिलेंसिया एक एयर प्लांट होता है यानी आप इसको बिना पानी बिना सॉइल मीडियम के भी ग्रो कर सकते हो सिर्फ हवा में रखकर। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज एयर प्लांट और ये भी एक प्रकार का CAM प्लांट है। कैलेंकोई ये एक विंटर ब्लूमिंग प्लांट है, ये विंटर के टाइम बहुत सारे फूल देता है, काफी खूबसूरत फूल इसमें आते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन अवेलेबल रहता है कॉमनली गार्डन वगैरह में। और कुछ अदर सक्यूलेंट्स भी इस कैटेगरी यानी CAM को बिलोंग करते हैं। अब ये जो CAM प्लांट्स हैं ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन दिखाते हैं
CAM यानी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए। वो दो अडेप्टेशंस हैं। पहला, इनका स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव होता है। स्टोमेटा मैंने आपको बताया सारी लीव्स के लोअर एपिडर्मिस पर, माने सारी प्लांट्स की लीव्स में लोअर एपिडर्मिस पर बहुत टाइनी, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। तो इनके केस में स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव होता है। स्कोटो एक्टिव में स्कोटो वर्ड का मतलब होता है नाइट यानी रात, यानी इनका स्टोमेटा रात के टाइम पर एक्टिव होता है। इसीलिए हमने लिखा है कि दिन के टाइम में बंद रहेगा, रात के टाइम में ये खुला रहेगा। तो दिन के टाइम में बंद रहेगा तो उसका क्या एडवांटेज है कि इनमें स्टोमेटा से पानी का लॉस यानी कि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। और यही तो इन्हें करना है, इन्हें अपनी बॉडी से पानी को निकलने से बचाना है। तो इनका स्टोमेटा दिन के टाइम में बंद रहेगा और रात के टाइम में ओपन रहेगा। इसका मतलब इनमें गैसियस एक्सचेंज भी कब होगा? रात के टाइम में होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाइट रिएक्शन दिन में नहीं होगा। ये मतलब है कि भले ही इनका स्टोमेटा दिन में बंद रहेगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन लाइट रिएक्शन तो दिन में ही होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन हमें पता है लाइट डिपेंडेंट होता है। तो वो भी कैसे होगा, जब आप साइकिल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इनका स्टोमेटा रात में एक्टिव रहेगा, खुला रहेगा। रात में गैसियस एक्सचेंज करेंगे। रात में ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, इसलिए ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ड्राई कंडीशन में रहते हैं, पानी का लॉस झेल नहीं सकते। इसलिए इनका स्टोमेटा दिन के टाइम में बंद रहेगा, रात के टाइम में खुला रहेगा। ऐसा स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव यानी रात में एक्टिव रहने वाला स्टोमेटा कहलाता है। दूसरा अडेप्टेशन, इनका स्टोमेटा संकेन होता है। संकेन माने अगर आप इनके स्टोमेटा को ध्यान से देखोगे तो लीफ का जो लोअर एपिडर्मिस है उधर काफी अंदर की तरफ ये स्टोमेटा धंसा रहेगा। संकेन माने धंसा हुआ, अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा। उससे क्या होगा? उससे पानी का लॉस और भी ज्यादा मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा काफी अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो ये अडेप्टेशन इनमें दिखते हैं ताकि ये CAM फोटोसिंथेसिस दिखा सके। कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए। आगे इसकी एग्जैक्ट साइकिल की स्टडी करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगले वीडियो लेक्चर में साइकिल कंटिन्यू करेंगे।